राम राम सबको। तो सब कैसे हो? राम राम कर ले सबों। और तो मैंने कहा चलो छोटी मोटी वीडियो रोज़ बना लेते हैं भाई, हमारा इतिहास बताते हैं। तो आपको कैसा लगता है ना? तो बता देना। और आज मैं बताऊंगी कि हम सूरतगढ़ में रहे थे, इनकी ज्वाइनिंग है सूरतगढ़ की। तो वहाँ पे हम कैसे रहे, क्या क्या हुआ, वो बताऊंगी, है ना। तो चलो बताती हूँ आज के ना। तो आज कल मैंने चूड़ी एक पहनी, तो मैंने कहा बुरी सी लग रही थी वीडियो में, भाई ये पहना हुआ है अपनी सेंस करती है ना। तो वीडियो में ये राजस्थानी वगैरह डालती हूँ तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। अलग भी पहनावे में डालती हूँ वीडियो पर, ये जब ये पहन लेती हूँ रखड़ी वखड़ी, थोड़ी चूड़ियाँ नहीं तो ये पहन लेती हूँ, ये फिर चूड़ी एक एक होती है तो बुरी लगती है। और अपनी सेंस करती है, मतलब चूड़ी बिना हाथ गंदे से लग रहे थे। तो भाई ये अपनी सेंस करती है। देखो मैं ससुराल में ससुराल के हिसाब से पहनावा करना चाहिए, पियर में पियर के हिसाब से, घर में घर के हिसाब से। अब घर में मैं वीडियो आप देखते होंगे, जो देखते हो, घर में मैं गाउन वगैरह पहनती हूँ। ड्यूटी पे ड्यूटी के हिसाब से कपड़े होते हैं। अब ड्यूटी पे तो ये है नहीं ये बांध के चली जाऊँ ये पहन के चली जाऊँ, ऐसा नहीं होता। और पियर में भी फंक्शन हो तो बात अलग है, बाकी तो कोई ऐसा है नहीं पियर में ऐसे तैयार होके वेट जो नहीं हो सकता। घर में भी नहीं। मेरी मम्मी कहती रहती है, मम्मी बोलती है, छोरी छोरी इतना कपड़ा पहरिया कद पेड़ से। मेरी बुआ ही कहती है आते जब, छोरी कितना चूड़ा पड़े है, कितना पड़े है कद पेड़ से। मेरे क्या कपड़े, चूड़ी, बंगड़ी, हर चीज़ भगवान की दया से। मेरे फ्रेंड, बहुत फ्रेंड भी अंकल आंटी जैसे इधर उधर जाते हैं, मेरे लिए ज़रूर गिफ्ट लाते हैं, कुछ न कुछ ज़रूर गिफ्ट लाते हैं। हर चीज़, ऐसा नहीं है चूड़ी चूड़ी पर्स साड़ी कपड़े कुछ भी लाते हैं तो मेरे ऐसे करके हो जाते हैं। तो मेरे बहुत ज़्यादा हर चीज़ होती है। तो क्या मेरी मम्मी कहती है, छोरी तू पैर को नहीं। और मैं मम्मी कहती हूँ देखो, माँ ने कहते माँ घर में तो मेरे तैयार और बैठी जगह नहीं, घर में तैयार और बैठो तो आवाज़ शर्म। तो वही बात है ना। तो चलो ये बातें तो मेरे दिमाग में आ गई तो एक्स्ट्रा में बोल दी। तो आपको बताते हैं, हम सूरतगढ़ में रहे थे, इनकी ज्वाइनिंग थी सूरतगढ़ की। तो वहाँ पे हम कैसे रहे थे। तो सूरतगढ़ में ये ड्यूटी थी इनकी, सुबह शाम दोनों टाइम की ना, सुबह शाम दोनों टाइम की ड्यूटी थी। जैसे 4 घंटे सुबह जाते, 4 घंटे शाम को। तो जहाँ हम रह रहे थे ना, मेरा ससुराल था, वहाँ से वहाँ आना जाना करते थे। हमारे खेत भी थी, भैंस भी थी, तो सास बुढ़ी थी। तो ये सुबह जल्दी जाते और शाम को रात को कभी भी बहुत लेट हो जाती। पर रहती मैं कब, तो वो सर्दी ज़्यादा पड़ती ना, तो फिर सास के इनको दिक्कत होती थी। तो सर्दी ज़्यादा पड़ती तो 2 महीना रहती मैं सूरतगढ़ में। 2 महीने रहती है ना, फिर महीने 2 महीने रहती। उसमें भी हम संडे के संडे घर जाते थे, संडे शनिवार को चले जाते 2 दिन। तो सास बूढ़ी थी, गाय भैंस थी सास के, तो फिर वो दिक्कत थी तो जाना पड़ता था। तो जाते वहाँ पे मेरे ननंदोई जी ड्यूटी करते, इनके जीजो जी तो बड़े थे। तो भाई देखो बड़े थे तो मान सम्मान रखना पड़ता है ना। बड़े थे तो वहाँ मेरे को वहीं छोड़िए, ड्यूटी जाते उनके घर छोड़ के जाते ननद के घर, और दिन भर रहती। और ऐसे नहीं, ननद भी मेरा ख्याल रखती, मेरे को बाज़ार ले जाती, कभी किसी के घर ले जाती, ऐसे मैं इनकी बहन। पर दिन भर वहीं रहती। और शाम को ये जाते। रूम कैसा था हमारे, रूम एकदम कच्चा, पचेरिया का कच्चा ही तो आपने, कच्चा रूम था। मतलब गारा निपना पड़ता था उनको। एक स्टोव था और एक बार आप लियो वह बिहारी अंगर है, बहुत पक्को नहीं, वहाँ पे तो पक्का ही था पर स्टोव था। तो जैसा भी था हम ऐसे एकदम सस्ते सस्ता रूम लेते थे, रहते। और 5 दिन 6 दिन से गांव जाना पड़ता था। तो सासू माँ वहाँ भैंस थी ससुराल में, तो भाई हम दोनों लाते थे हरे वो पांड, वो समझते हैं हरे की पांड। मेरी सास ने सच्ची में, वो कहते हैं ना, सास ससुर कितने भी वो बोलो पर सास ससुर असली जो सही चीज़ होती है ना, उसकी आशीर्वाद भी मिलती है सास ससुर से।
तो हम दोनों लाते थे हरे, सुबह से वो लाता आपा दोनों, ये ड्यूटी से आते फिर हम दोनों खेत जाके वो लाते। मेरे को काम करने का बड़ा शौक था सच में, तो वो हम दोनों इतना लाते, उसको काटते भी, ये डिगला था। तो मेरी सास ने एक दो बार कहा भी था, भाई फलाने की वो लाता आ रहा तो डिगलो ही रह, तो मैं इनका नाम नहीं लेती, इसका पति का नाम नहीं लेना चाहिए। वैसे कथा वागत सुनते हैं, पति का गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, उम्र घटती है। अब मजबूरी में लेना भी पड़ जाता है, ऐसी कोई कसम नहीं है, पर मैं इनका नाम जहाँ तक होता है मैं इनका नाम नहीं लेती। तो भाई वही ये याद आ रही जो जो बातें बता रही हूँ मैं, तो वही सासू माँ ने आशीर्वाद भी दिया था, ऐसी बात नहीं है, बोलते भी थे। देखो आशीर्वाद सब देते हैं, ऐसे तो मैं बात में बात आ गई तो बता रही हूँ। मेरी जिठानी जी मतलब लास्ट टाइम में उनके घर की परेशानी हो गई, वो बहुत दुखी से थे, रहने लग गए थे, तो उनको मैं तीर्थों पे ले गई थी, सुखताल, हरिद्वार और ऋषिकेश, नीलकंठ, है ना, कितनी जगह गए ना अपन, कुछ जगह मैं उनको लेके गई थी। मैंने कहा ऐसा रहे तो चलो अपन चलते हैं, पर उन्होंने जब मेरे जेठ जी की शादी हुई ना, जब ये कोई छोटे होंगे, कितना साल का होगा, साल तो 2-3 साल का ही मन लगा नहीं, तो मेरे को तो क्या पता, वो जेठानी जी बता रहे थे। तो हम तीर्थों पे ले गए वहाँ, भाई हमने कोशिश की उनको अच्छे से रखे, और उनकी आत्मा सो रही है ना मेरी जेठानी जी, अब तो स्वर्गवास हो गए और हमें भी जाना ही है, पर इनके सर पे हाथ रख के मैं जेठानी जी ने कहा था कि मैंने इनका, वो कहते हैं ना, मैंने इनकी गंदगी धोई, यानी छोटे थे तो जेठानी जी सब कुछ करते थे, तो जेठानी जी ने इनके सर पे हाथ रख के, सुखताल मंदिर, वो बालाजी का मंदिर है, कहा था कि भाई मैंने इसकी गंदगी धोई, मेरा हक पूरा दे दियो फलाना, इनका नाम लेके बोला ऐसे। तो वही बात है, बात में बात आ गई। देखो अपन कुछ करते हैं ना, भले ही बडेरे गुस्से करते हैं, बाकी कहते हैं ना अपन मन से झूठ, मतलब इन वाणी से झूठ बोलेंगे, मन से झूठ नहीं बोल पाएंगे। मैं कह दूँगी ये अंदर सोए रहेंगे, कोई आएगा मैं बोल दूँगी घर पे नहीं है, मेरे मन में क्या चलेगा, अंदर सो रहे। मन कभी झूठ नहीं बोलता, वो कहते हैं ना, देव आशीष मैं, पांड्या आशीष मैं क्या दूँ, मेरी आत्मा दे, तो आत्मा तो होएगी जो ही बोलेगी, मुंडे से कुछ भी बोल, वो वाली बात है। तो भाई बात पर बात आ रही, तो हम सूरतगढ़ में ऐसे रहे, और वहाँ पे नंद के ये ड्यूटी जाते, नंद के घर छोड़ के जाते, रास्ते में आता वापस ले जाते, और मैं नंद बाजार भी ले जाती थी। एक बार मेरे को नंद हॉस्पिटल लेकर की भाभी आ रहे नहीं अच्छी सी बढ़ती था न, तक याद है वो। तो भाई मैं गांव में रही हुई थी, हॉस्पिटल में नंद का चलो भी कुछ नाम लिया, उनसे मिलने जाना है, भाभी तू ही चल, तो भाई मैं चली गई। अब मैं गांव में रही हुई, जैसे ही हॉस्पिटल में एंट्री की ना मैंने, मेरे को हॉस्पिटल की बदबू आई, और बदबू आते ही मैंने चक्कर सा आने लग गया। फिर मैं इनकी बहन से, मैं क्यों मन तो वहाँ सा चक्कर आ, मायने कौन जाई जाए, तो फिर इनकी बहन ने कहा ठीक है तू बाहर ही खड़ी रहे। फिर मैं बाहर ही खड़ी रही, वो बातें याद आ रही है कि कैसे कैसे जीवन जिया था। सूरतगढ़ तो मैं बहुत ही कम रहती थी, जैसे सर्दियों में 2 महीने ऐसे थोड़े थोड़े रहती, फिर गांव चले जाते हैं ना ऐसे। तो भाई ऐसे सूरतगढ़ में रहे। और बताओ सूरतगढ़ की बात ना, सूरतगढ़ में ऐसे रहे, और गांव में भी हमारे खेत था, तो खेत का आना जाना, ज़्यादातर मैं गांव में ही रहती, सुबह जल्दी उठना और ये भैंस का करना, वही करना। पियर मेरे को पियर में नहीं छोड़ती, पियर में 10 दिन 5 दिन ऐसे ही 20 दिन ऐसे बच्ची थी, तो ज़बरदस्ती मैं ऐसे करती भी थी, तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी लेना। तो भाई मेरे मम्मी पापा ने ऐसे कभी नहीं कहते, नहीं भाई छोरी ने भेजा को नहीं गा, नहीं। मेरी माँ कहती ऐसे, मेरी माँ बहुत धीरे धीरे बोलती, जवाई ऐसे बोलती नहीं थी, बोलना भी नहीं चाहिए। बात में बात आ गई तो देखो गांव में गांव के हिसाब से रहना पड़ता है। देखो ससुर से नहीं बोलते, जेठ से नहीं बोलते, और मैं तो नंदोई से भी नहीं बोली थी काफ़ी टाइम दे, वो नंदोई मजाक यहाँ बोलने लग गए। और मेरे जेठ जी के 3 जवाई हैं, है ना, मेरे जेठ जी के जवाई है, मेरे बेटी है नहीं, पर मैं तीनों जवाई से नहीं बोलती, कोशिश करते हैं। बड़े जेठ जी के तो
बड़े जेठ जी की जो बेटी है ना, उसने बेटी की शादी कर दी पिछले साल। यानी जेठ जी की जो आएगी बच्चों की शादी हो रखी है। अब मैं नहीं बोलती, क्या बोलना है भाई, सास ससुर है, बोलेंगे थोड़े दिन अच्छे बोलेंगे, अच्छे बोलेंगे तो बुरी बात भी होती है, तो कोई अच्छा लगता है क्या? नहीं बोलना चाहिए। और जेठ के तो सामने नहीं आती मैं, जेठ के, ससुर तो मेरे था नहीं, शादी हुई तब, पर मैं जेठ जी के सामने, जानते होता है जेठ जी के सामने नहीं आती मैं। हाँ ज़रूरी होती है तो चाय बना के आ जाते हैं घर पे, तो चाय बनानी ही पड़ती है, कोई नहीं होता तो देनी पड़ती है, पर नहीं आती। राणा अच्छा वही लगता है। देखो ससुराल में जब बहू बहू की तरह रहेगी ना, घूंघट निकाल के, और गाँव की वीआईपी लोगों का तो क्या कहना है, वीआईपी हुआ तो क्या, उनके अगर रीति रिवाज है तो बहुत मैंने देखी है। अरबपति खरबपति परिवार मैंने देखा है, मैं बाहर जाती, जिनके घूंघट की रिवाज है ना, उनके इतनी वो रहती। वो कंसल साहब आप गया दिल्ली, कंसल साहब है, अभी माँ गुजरी है भाई, क्या उनके परिवार है, बड़ा भाई छोटा भाई जो कहते वैसे, छोटे भाई को पूछते ना कोई काम कैसा, भैया को पता है, पैसा बताएंगे, पैसा बताएंगे। और उनकी मम्मी अभी पीछे गुजरी है, अभी महीना भर ही हुआ होगा शायद तक, या थोड़े बहुत जाते होंगे, मेरे को याद नहीं है। पर उनकी बहू, मतलब उनकी पोते की शादी हो गई, पोते की शायद, तो पर उनकी बहू जो सास कहे वही करे। उनका पहना, अरबपति होंगे वो, पर वो अपने रीति रिवाज होती है ना। गांव में संस्कृति है। अब जैसे मेरे गांव में ससुराल पीर में हमारे रिवाज है, सास से घूंघट रखो, यानी बहू सास से घूंघट रखो, और ससुर के तो सामने नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मजबूरी हो तो बात अलग है। जेठ के सामने नहीं आना चाहिए। गांव का कोई भी छोटा बड़ा जेंट्स आ गया तो नहीं बोलना चाहिए, यही अच्छा लगता है ना। तो ये गांव की संस्कृति है और अच्छा भी लगता है। जब सच्ची में मैं तो यहीं बाहर रह रही हूँ सिटी में, पर गांव में जैसे घूंघट निकाल के, कभी साड़ी, कभी ये कुर्ती कांचली, कभी घाघरा, कभी मतलब अलग अलग पहनावा करके और घूंघट लगा के घूमते हैं, तो बहुएं कितनी अच्छी लगती है। और जो बहुएं ऐसे अब मानती नहीं है, घूंघट नहीं निकालती, बोलती है हमारे गांव में, तो हमारे गांव में है क्या, हमारे गांव में कोई ऐसी बात होएगी ना, जैसे आदमी लुगाई में झटपट हो ही जाती है, तो नई नई दुल्हन हो जाएगी ना, तो हमारे, अब मेरा गांव में ज़्यादा ही संपर्क है। किसी के नायक के दूसरी जाति की होगी तो मेरे को फ़ोन कर देंगे, थाने बेरो है कि वो फलाना के बेटे को ब्याह हो। जब मैं कम जाती हूँ क्या भाई, मैं तो ध्यान को नहीं, बंग नहीं बंग बीननी आई जो छोरे के सामने बोला है। तो भाई हमारे गांव में फिर वो बात है ना, हवा की तरह फैल जाती है। गांव का तो माहौल है। सिटी में तो अभी बल्ला खाना गुजरिया क्या, हमारे इधर मोहल्ले थोड़ा आगे मोहल्ला पड़ता है, तो वहाँ पे पता नहीं क्या घटना हुई, घर के पूरा परिवार ही खत्म हो गया। अब बताओ, जब सड़ने लगे ना तब पता चला, जब पड़ोसियन का क्या हुआ है, फिर पुलिस ने कंप्लेन दी, आके देखा तो सड़ रहे, मरे हुए का ही पता ही नहीं चलता। हमारी गली में ही नहीं चलता भाई, हम बाहर ही नहीं निकलते, है ना, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, ये ड्यूटी में बिजी हो, बच्चे घर पे ही हम कम रहते हैं, तो पता नहीं, पता घर पे रहते हैं तो क्या है, यहाँ पे माहौल ही नहीं है बाहर जाके बैठने का। सिटी में नहीं बैठते बाहर जाके, कोई नहीं फालतू की बातें करते, हाँ जिससे मेल, तो सिटी में नहीं, गाँव में तो पूरे गांव में बात फैलेगी। अच्छी बहू आएगी, अच्छा बेटा होगा, जिसके बेटा अच्छा कमा रहा है, अच्छी बहू आएगी तो भी बताएंगे। मैं बता रही हूँ ना, मेरे संपर्क है, तो हमारे इधर दवाई ववाई लेने आते हैं, कोई ज़्यादा ही आते जाते हैं। अब तो मैं मना कर देती हूँ, हमारे दोनों के स्वास्थ्य सही नहीं रहता था, तो ऐसे कोई बेटा भी कमा रहा है, हमारे एक है वो पता नहीं किस में कमा रहे हैं, तो मेरे पापा ही मेरे को कह रहे हैं, तो ध्यान है क्या श्याम्यांगा क्या पोतो भाई, बिन तो कोई रुपया की सिल्ली ला देगी क्या, किया बाबा भाई बेरो को नहीं, इतना तो लिया है बड़ा प्लॉट, अरे सोनो और चांदी, मतलब उसकी बात चल जाती है, उसका तो कहना ही क्या है। उनको तो भाई पैसों की सिल्ली मिल गई, और बहू काम करने वाली आएगी तो कहेंगे फलाने की बहू क्या है, फलाने की तो चीज़ है, तो फलाने की तो बहू क्या है, फलाने की तो चीज़ है।
ऐसे गांव में बातें चल जाती है। तो भाई यही है। बाकी सूरतगढ़ की कहानी बताती बताती बहुत सारी कहानियाँ बता दी और मैं सोच रही आज मारवाड़ी वीडियो बनाऊंगी, तो आदत से है ना मारवाड़ी मिक्स हिंदी बोल देती हूँ मैं ना। तो यही सूरतगढ़ में तो एक बार, हाँ सूरतगढ़ की बात बता रही हूँ। तो सूरतगढ़ रहते तो मेरे दादाजी सीरियस बीमार हुए और रहे भी नहीं, पर वो उनकी आवाज़ बन रही थी काफ़ी टाइम। अब तो हमारे गांव में भी इतना नहीं है भाई। मेरे दादाजी गुजरे थे 96 के, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, ये 97 के बाद में 2000 के लगभग है ना। राहुल को नहीं हुआ अपने, है ना। मेरे दादा किस साल में गुजरे हो? हाँ। तो मेरे दादा दादी को बड़ा लाड था भाई। मैं जब जाती थी ना मम्मी के यहाँ थोड़ी सी रुक के भले ही रात को 8 बजे पहुँचूँ, मैं सीधी दादी दादा के पास जाती, भले ही रात की 8-9 बजे जाके। मेरे को बहुत अच्छे लगते थे मेरे दादी दादा। तो मेरे दादाजी सीरियस हो गए थे, उनकी आवाज़ बंद हो गई, कोमा में चले गए, है ना। तो मोबाइल नहीं था, फिर मेरे पापा ने लेटर लिख के भेजा वहाँ सूरतगढ़ इनके ऑफिस में। तो वहाँ पे लेटर तो हुआ क्या, शनिवार को लेटर आया, हम शनिवार को गाँव चले गए। हम शनिवार को शाम को जाते तो संडे को रात को आते। हमारा आधे घंटे का ही रास्ता, आधे घंटा को आपको सूरतगढ़ पड़ेगा। तो हम क्या शनिवार को रात क्यों आए थे, 8-9 बजे आए। तो हमारे मकान वाले को लेटर दिया और उसमें लिखा हुआ था कि भाई लेटर मिलते ही पहुँच, मतलब बस चढ़ जाना। भाई मेरे तो इतना दादी दादा का, मेरे दादा दादा का बहुत लड़ था। एक बार मेरी दादी बीमार रही थी ना, हमारा जोधपुर गई, जोधपुर कोई फ्रेंड के पास गई थी और मेरे को फ़ोन पे कह दिया दादी बीमार, में सीधी जोधपुर से गांव चली गई। तो वही फिर मेरे दादा का वो लेटर आया था, भाई दादा सीरियस है। हम 8-9 बजे सूरतगढ़ पहुँचे भाई। भगवान को जी दे, हमारे पास किराया नहीं था। कचहरी बिल्डिंग को ले रही मैं किराया नहीं था मेरे पास गांव जाने के लिए। फिर मैं उनको जाके बताया भी मेरे दादा बीमार है, उनसे किराया लिया, नाइट की बस में हम गए, सुबह पहुँचे और गए तो दादा की आवाज़ बंद थी। गांव के आदमी चौकी पे इतने, अब तो भी हमारे घर भी पता नहीं आया नहीं है, मेरे दादा बीमार थे ना, मेरे को याद है बहुत सारे आदमी चौकी पे बैठे रहते और औरतें अंदर आंगन में, दादी के पास बहुत सारी औरतें। दादी जी काफ़ी दिन सीरियस रहे थे। मैं गई तो मेरा चाचा था वो भी गुजर गया, वो धोलका। तो मैं गई तो मेरे दादाजी के पास चाचा जाके बोला संतू आई है, पहचानो के संतू आई है। मैं भी दादा मैं आई हूँ, मैं बहुत आवाज़ लगाई तो उनके कानों में आवाज़ आ रही है, फिर बोल नहीं पा रही। और वो था तो क्या मेरे को नहीं पता, भगवान की मर्जी। पर वो कितने दिन से कोमा में टाए थे और मैं उसी दिन आई। फिर मेरे पापा जी ने ऐसे कहा कि भी ये बच्चे के नहीं, मेरे सास बूढ़ी थी और इनका भी खाना वाने की दिक्कत थी। तो पापा ने कहा रहेगी तो फिर इधर को काफ़ी दिन, मतलब 12 दिन हमारे ऐसे गुजर जाते तो 12 दिन भेजते नहीं, ऐसे रिवाज होगी मेरे को नहीं, ये मेरे को पूरा पता नहीं है। पर मैं तुरंत ही 2-4 घंटा रुक के आ गई। उसी दिन दादाजी गुजर गए, वे दिन गुजर गया ना 4 घंटे लेटर। इन्होंने मेरे को तो बताया नहीं, मेरे को फिर 11-12 दिन लेके गए तो बताया। अब पता नहीं भाई वो कैसे कहते हैं, मिले जीएट का होता है, मेरे लिए था उनका निकलना। पर ये मेरे को याद है काफ़ी दिन से कोमा में थे और जैसे ही मैं मिल के पहुँची भी नहीं होगी वापस सूरतगढ़, और मेरे दादाजी स्वर्गवास हो गया। तो आ गई। तो भाई ऐसे सूरतगढ़ में हम रहे थे बच्चे थे, पर ऐसे काम का ही था मेरा। तो बताया ना मैंने, स्वेटर बनानी भी सूरतगढ़ में सीखी, स्वेटर नहीं आती, करोसिया चलाना भी मेरे को नहीं आता कि मम्मी के गांव में तो मेरे खेत का यही काम था। तो वहाँ पे मैंने स्वेटर बनाने सीखी, स्वेटर बनाते रहती, करोसिया का काम सीखी और यही करती रहती। और ननद के घर ये जो, और ननद के घर ननद मेरी वहाँ पे रहती थी, पर मेरा घूंघट इतना ही रहता था वहाँ पे। मेरे ननद ने कहा था नहीं भाई हमारे सब जान पहचान वाले हैं तो घूंघट, तो मैं इतना ही घूंघट रखती वहाँ पूरे दिन। पर भैया उस टाइम मेरे को लगता था, हाँ कुछ बातें लगती भी थी, ननद कहे वैसे करे, ननदोई कहे वैसे करे। पर अभी अच्छा लग रहा है भाई। मैं घूंघट में मेरे को रखा था तो मैं अच्छी लगती थी, लोग यही कहते थे फलाने की वो भाई सबसे जात पर जात वहाँ पे, मतलब नौकरी करते थे तो क्वार्टर में सब बाहर के वहाँ के सब लोग थे। पर मैं किसी से नहीं बोलती, कोई बाहर आते तो मैं ननद को ही कह देती। पर है ना ऐसे अच्छा लगता है भाई, सबके अलग अलग सोच है, मन तो बहुत चौखा लागे भाई।
घूंघट में रहो। घूंघट मैं अभी भी निकालती हूँ, ससुराल में जाती हूँ, ननद की गली में अभी जाती हूँ। ननद की गली अब मेरी इधर रह रही है, ननद का ससुराल नहीं है। पहले जहाँ हम रहते वहाँ ड्यूटी करते थे। अभी भी मैं ननद की गली में एंट्री करती हूँ ना, तो इतना घूंघट करती हूँ। हाँ, शुरू में लगता था मेरा ननियाल भी है इधर, तो मैं कहती घूंघट निकला। ऐसे बात बातों क्या ज़्यादा तो मैं नहीं ध्यान में बोल देती, पर अब अच्छा लगता है ना। अच्छी चीज़ बताई थी ननद ने, जो भी बताई थी, है ना। बड़े लोग बताते हैं ना, शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा। बाकी बड़ों का कहना मान के सुख की पाते हैं यार, अच्छी बात ही होती है, अच्छे संस्कार ही देते हैं। अपने सास ससुर ननद क्यों देंगे, अपने भाई का कोई नाम बदनाम थोड़ी करेंगे। और सास ससुर कहेंगे तो अपने बेटे बहू का कोई नाम बदनाम थोड़ी करेंगे। और जान पहचान वाले जैसे ससुराल में अड़ोस पड़ोस वाले कुछ से होते हैं गलत शिक्षा देते, भाई कौन देगा, क्या मिलता है गलत शिक्षा देने से। जो अच्छी तरह से रहेंगे, हम दोनों, अब हमारे मोहल्ले में हम दोनों रह रहे हैं अपने हिसाब से, है ना, सिटी है, फिर भी बात आती है ना हमारी, ये फालतू को बोलते नहीं है। तो यही बोलते हैं लोग, भाई देवता आदमी है तो अच्छे को तो अच्छे ही बोलेंगे। और मैं भी फालतू ही नहीं निकलती, तो ये क्या भाई, हम तो टेम ही कौन मिल रहा है कि खट्टा रहे, अभी मेरे काम में व्यस्त रहती हूँ। तो यहाँ सब फ़ोन भी करते हैं गली में से, आपस में जान पहचान उसके नंबर ले रखे हैं, तो मेरे को कई बार फ़ोन करते हैं। हमारे कास्ट की भी रहती है, थे राहुल की मम्मी कट रहे हो, दिखो ही कौन थे। बस इतने में कहाँ चल जाए। और चैन 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 चैन। अब अड़ोस पड़ोस में कचरे के लिए गली में, तूने कचरा इधर कर दिया, वो कर दिया, तुम्हारा बच्चा ऐसे कर दिया, तो नहीं दोगे, बताओ तो कि। तो ऐसे माथापच्ची करेंगे तो गलत ही है भाई। देखो शुरू शुरू में शादी हुई, गलती हो ही जाती है, किसी को गलत बोले तो उस चीज़ का मेरे को तो अभी भी पछतावा होता है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। कहते टाइम निकल जाता है, बात रह जाती है, तो फालतू के चह चपाट करना एक गलत ही होता है भाई। मैं तो मेरी सोच में यही बताती हूँ भाई, लड़की को लड़की की तरह रहना चाहिए, लड़के को लड़के की तरह रहना चाहिए, है ना। लड़का भी ससुराल में जाता है तो लड़के को भी आदर सम्मान ससुराल वाला करना चाहिए। और आजकल होता है कि क्या है बेटे समान, ये एक बार तो इज्जत होती है, फिर स्थिति ऐसी आ जाती है कि बेटों को भी ससुराल में पोछा लगाना पड़ता है। और लड़के आजकल कह देते हैं ले भाई बहू बेटी के समान है, एक बार तो ऐसे घूंघट उतार लेगी, बराबर बैठेगी, फिर उसके बाद चंचे चपाट घर में कर ले होती है, इसलिए गलत होता है। तो सास को सास की तरह रहना चाहिए, बहू की तरह रहना चाहिए, और सुंदर भी लगता है, अच्छा भी लगता है। तो भाई आज की वीडियो यही, साहब जी की आज क्या थोड़ी तबीयत कल से ख़राब है इनकी, पता नहीं क्या गर्मी से हो गया क्या हो गया। तो ये ड्यूटी भी जाएंगे, आज रेस्ट करेंगे। मैंने कहा चलो अपना रोज़ अपना इतिहास बताते हैं और सोशल मीडिया पे तो थोड़ा सा बना ही लेते हैं, तो वीडियो बना लिए। तो आज की वीडियो इतनी, और कुछ बातें अगर अच्छी नहीं लगी है तो उसके लिए क्षमा, कमेंट करके बता देना, और अच्छी हो भी बता देना, जो बुरी लगे वो भी बता देना। जो रीति रिवाज है हमारे, जो मैंने ज़िंदगी में किया है देखा है, बस वो ही बताती हूँ, और तो क्या है दिनचर्या, जो बात मेरे दिमाग में आती है उनकी मैं वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सीताराम। राम राम तो कर लो, ये तो हमारे बोलते नहीं है, ऐसे ही नहीं बोलते, और आज इनकी तबीयत सही नहीं है, तो कल से ऐसे हो रहा है, रात को भी ढंग से नींद नहीं आई, और आज ड्यूटी भी जाना है, तो आज इनकी तबीयत सही नहीं है, तो अभी रेस्ट करेंगे। और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी यूँ ही चल रही है, तो थोड़ा बहुत काम होता है उतना कर लेती हूँ, और ज़्यादा तो नहीं। तो भाई ठीक है, सीताराम।